हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने नीति निर्देशित तत्व के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और मैं इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन कराऊंगी, जिसमें आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका जीएस का पार्ट है तो आपको हेल्प करेगा ही। साथ में आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि पूरा जितने भी फैक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो वन लाइनर के थ्रू मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। और ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंट नेट से करा रही हूँ। और ये सीरीज़ ख़त्म होते ही मैं फिर आपके लिए एमसीक्यू चैप्टर वाइज लेके आऊँगी। ऑलरेडी कुछ एमसीक्यू मेरे चैनल पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी है, और आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप मेरा चैनल और मेरा नाम लिख के करोगे तो मिल जाएगा आपको, वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। या अगर आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है, देखो, मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य, जब हमारा मूल जब संविधान बना, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्या मूल कर्तव्य हमारे मौलिक संविधान में था, तो नहीं था। जब 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ तब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, पहले जब था तो नहीं था। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, पहली बात। आगे किसकी संस्तुति पे आया, दूसरा सवाल आपने देखा होगा। दूसरा सवाल आता है कि किसकी संस्तुति पे आया था ये मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पे 1976 में जोड़ा गया था। किनके, ये कई बार आप अगर प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टेट का या कहीं का भी एग्जाम दियोगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और रिपीट होता ही है। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो सब रिपीटेड क्वेश्चन ही है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप अगर जितनी बार रिवीजन करोगे, ये सब फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। पता ऐसे आपको लगता है कि मुझे पता है, बट कभी कभी आप एग्जाम में ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हो। इसलिए ये मैं जो सीरीज लाई हूँ वो, जैसे फंडामेंटल राइट्स को मैंने 3 पार्ट में बताया, 15 से 20 मिनट का वो, बाकी सब 10-12 मिनट की ही वीडियो है। तो उससे के थ्रू आप 2-3 बार उस मेरी वीडियो को सुनना, तो फिर आपके फैक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर जो चीज़ नहीं याद होता है उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो। अब किस अनुच्छेद में, अब मैंने बताया ना, जो भी आर्टिकल में वृद्धि नहीं हुई है, जो भी हमारे जो मूल अधिकार था, 395 आर्टिकल है, अभी भी 395 ही आर्टिकल है। बस उसमें ABCD, अगर आप इंग्लिश में बोलो तो ABCD या क ख ग घ करके जोड़ा गया है। तो 51 हमने पढ़ा था, 51 किस में था, नीति निर्देशक था, तो खत्म होता था। तो अब इस, हाँ, और ये किस भाग में, तो 4th A में है, ये भी याद रखना। 4th A में मूल कर्तव्य को दिया गया है। और ये 51 क में मूल कर्तव्य को दिया गया था। और जब मूल कर्तव्य को लाया गया था, जब 1942 में संवैधानिक संशोधन 1976 में, तो 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन अगर दो क्वेश्चन बनते, जब मूल कर्तव्य को लाए गए थे तो कितने मूल कर्तव्य थे, 10 थे, और वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन, ये भी, अब ये तो पता चल गया कि 10वां मूल कर्तव्य कौन से संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। अभी 11वां किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। ठीक है, अब आपको ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि 86वां संवैधानिक संशोधन को, और 86वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है इसमें सब में जोड़ा गया, आपके नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया, शिक्षा का जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, माता मतलब पेरेंट्स का कर्तव्य हो गया, और राज्य का भी होगा कि उन्हें देना है निःशुल्क। तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स 21 क में भी जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो विश्व का, अब हमारा संविधान हमें पता है कि कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो विश्व का प्रथम देश जिसने नागरिक को मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था, तो वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ बोलेंगे, रूस नहीं बोलेंगे, जब सोवियत संघ था उसी समय। अब भारतीय, अगर रूस ऑप्शन में इनकेस आपको सोवियत संघ ना दे, रूस दे, तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसा, देखो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में तो ऐसा ही होता है, नज़दीक का आंसर भी हमें करना पड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल में हमें इतनी स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है कि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो है नहीं, लेकिन हाँ, उसके नज़दीक जो ऑप्शन होगा आप उसे जरूर लगा के आए।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था किस देश से ली गई? समझ में आ गया, सोवियत संघ से ली गई है। 86वें संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 51 क के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो यही 6 से 14 वर्ष के बालकों को के माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। अब ये कर्तव्य है, कर्तव्य हमारे लिए बनाया गया, ड्यूटी हमारे लिए बनाई गई है। तो अब इसमें बोला गया कि माता पिता और संरक्षक, यानी हमारे माता पिता अगर नहीं है उनके, अगर वो अनाथ जो भी है, तो उनके संरक्षक का भी ये कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा प्रदान करें, यानी शिक्षा सबका हक है। मूल कर्तव्य के प्रचलन के संबंध में कौन सी समिति का गठन किया था? तो वर्मा मूल कर्तव्य के प्रचालन के लिए, ठीक है, देखो मूल कर्तव्य के लिए, देखो ऊपर कंफ्यूज मत होना, देखो मूल कर्तव्य किस किस संस्तुति के बाद भारत के संविधान में जोड़ा गया, किसकी संस्तुति पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पे। आगे क्या है? मूल कर्तव्य के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई? तो वर्मा समिति, और ये क्या है? 1999। ठीक है, आगे अब देखो, बहुत बार आपने देखा हो कि समितियों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो अब ऐसे तो बैठ के जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप ईस्वीसन भी याद रख रहे हो कि हाँ इस समय ये आया था, इस समय ये आया था। एग्जैक्ट डेट अगर नहीं भी याद होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं ये तो बाद में आया था और ये पहले आया था, क्योंकि माइंड हमारे इतने डेट और वो तो याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि ये पहले आया था, ये बाद में आया था। तो उस तरह के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सबसे पहला ही 51 क में, ठीक है, इसमें ही 1 2 3 4, जैसे 51 क तो आर्टिकल है, इसमें मूल कर्तव्य, और उसी में क ख ग घ करके मूल कर्तव्य। अभी यहाँ पे जो शॉर्ट में ये मूल कर्तव्य मैं आपको पढ़ाऊंगी और इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी। कल मैंने नीति निर्देश तत्व को भी शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिया कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। क्लास तो मैंने लिया ही, उसका जो डिटेल क्लास होता है वो भी है, और साथ में मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दिया। तो जितने भी फैक्ट होंगे पहले मैं क्लास लूंगी और फिर उसका शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो आप शॉर्ट्स भी देख लेना, 2-3 बार आप देखोगे तो फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की संहिता, और किसी ने मैसेज किया था कि DREE की क्वेश्चन, तो आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर आप मैं देखती हूँ आजकल में जितने भी इधर 3-4 साल के DREE हो गए उनके प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन ले आऊँगी और ये मतलब बता सकती हूँ आपको कि जिस तरह के क्वेश्चन और हाँ ये मतलब वो तो करा ही दूंगी, साथ में अगर आप DREE की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की PGT की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए UGC नेट का क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि देखो सेम हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उसी को थोड़ा चेंज करके बहुत जगह, जैसे मैंने अभी, आप मेरे चैनल पे अगर पुराने व्यूवर हो तो देखा होगा, मैंने MP छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन कराया था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन डिट्टो UGC नेट के क्वेश्चन डाल दिए थे। तो उसके क्वेश्चन की सीरीज भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, PYQ UGC नेट के, तो वो आप प्लीज़ वो उसको लगातार देखना, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो उसको नोट डाउन कर लेना। अगर कुछ और अगर मतलब चाहिए तो ज़रूर आप मैसेज करना कि मैं उस तरह की क्लास ज़रूर लेके आऊँगी। हाँ, और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन है वो हर दिन लगभग, या 1-2 दिन नहीं टाइम मिल पाता तो नहीं आ पाता, लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी तो ज़रूर लेके आऊँ। और हाँ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो आपको दे रही हूँ आपको हेल्प कर रहा है। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, अभी मेरा चैनल नया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, जितने भी आपके जो भी ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी न किसी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, जो भी तैयारी कर रहे होंगे उसको ज़रूर ये चैनल उन तक पहुँचाने की कोशिश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। भारतीय ध्वज संहिता, ये भी कई बार एग्जामों में आया हुआ, लोग देखो ये वाला, भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया? तो 2002। आगे है, अब इस तरीके के जितने भी है ना, जैसे डेट वाला, तो इसको हो सकता है अगर 2-3 बार पढ़े तो याद हो जाएगा, नहीं होता तो आप एक छोटा सा नोट्स बना लो और उसको एक जगह लिख लो, और जब एग्जाम नज़दीक आए तो उसको कई बार देख लेना, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से ये याद होता नहीं है, जो फैक्ट है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश के शिक्षण संस्थानों को समाप्त में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? तो MC मेहता बनाम भारत संघ, ठीक है, MC मेहता बनाम भारत संघ। आगे राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में किया गया? तो 51 क में, ठीक है।
आगे किस अनुच्छेद में अंतर, अब ये सब जैसे आपको वन लाइनर दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, और बाकी जो डिटेल में है ये हर में क्या क्या वो इधर हम पढ़ेंगे ही। आगे है ये देखो, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनके पालन करने की बात कही है? 51 क के ख में, ठीक है। 51 क आप मतलब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 51 क में ही सारे मूल कर्तव्य है, बाकी क ख ग करके जोड़ा गया, ठीक है। आगे राष्ट्रीय गान की एकता अखंडता की बात, राष्ट्र की एकता अखंडता की बात 51 ग में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण 6 में। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया? तो ये भी ध्यान रखना, 8 को उन्होंने सुझाव दिया था। मूल कर्तव्य किस पर आधारित है? तो केवल भारतीय, मतलब ये हमारे लिए, सिर्फ इंडियन जो नागरिक है उनके लिए है ये। मूल कर्तव्य की प्रकृति क्या है? न्यायोचित, गैर न्यायोचित है। मूल कर्तव्य में क्या शामिल है? तो इसमें भारत के प्रभु सत्ता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा को त्यागना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता एवं संरक्षक द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किया जाती है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे, ठीक है। ये वाला आपका जो ये वाला लाइन है ना, यही वाला क्वेश्चन आपको यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था, और इसमें ऑप्शन प्रस्तावना भी दिया था, तो बहुत लोग कंफ्यूज करके प्रस्तावना लगा दिए थे, जबकि एक मतलब एकदम अच्छी, देखो यहाँ पे एक लाइन ही दिया हुआ घ में, देखो ये वाला, ये प्रभुसत्ता देखते ही लोग उन्हें देखो, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, ये एकदम लाइन ही है ये किसका? मूल कर्तव्य का, ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य को कब लागू किया गया? 3 जनवरी 1977। जनार्जन सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में? 51 क के ज में। अब जो मूल कर्तव्य है उनको हम देख लेते हैं। देखो मूल कर्तव्य, इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य, अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अब मूल कर्तव्य नागरिक के लिए है, मूल कर्तव्य विदेशियों के लिए है, मूल कर्तव्य नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है, तो इस तरह के तो सिर्फ नागरिक के लिए है, ये नागरिक को ही ये कर्तव्य दिया गया। संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि मूल इनमें से कौन कौन से मूल कर्तव्य, उसमें से कोई आपको मौलिक अधिकार दे देगा या नीति निर्देशकता तो देगा, और तो इन मूल कर्तव्य दे देगा। तो एक एक इसको ना कई बार आप पढ़ो, और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशकता तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब वर्डिंग तो एकदम पता होनी चाहिए कि इन्हें यही है, तो फिर कर लो, क्योंकि इससे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। घ है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की उनकी अंतर वन, ये भी कई बार आता है, इनमें से मतलब ये वाला ऑप्शन दे देता है, वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। झ में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़े, सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छुए। टर्म में है माता पिता, या जो लास्ट में जोड़ा गया है ये 11वां है, माता पिता 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने यथास्थिति बालकों को प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आपको चचा चचा ये करके नहीं याद हो तो इसमें 1 2 करके लिख लो, 1 2 कर लेना, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि ये भी पूछता है कि कितने नंबर पे है, ठीक है, 5
तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक शेयर या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका और विधायिका। ये भी ये दो दो क्लास तो इसके लिए लग जाएंगे, है ना। एक क्लास में तो नहीं हो, एक में कार्यपालिका हो जाएगी। देखती हूँ कितने हैं। हाँ, किसी ने पीडीएफ के बारे में बोला था। तो फ्रेंड, जब मेरे अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं ज़रूर आपके लिए ग्रुप बना दूंगी और पीडीएफ भी ज़रूर सेंड करूंगी। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगी वैसे वैसे आपको पीडीएफ भी सेंड जरूर करूंगी। अगर मैं पढ़ाई नहीं हूँ तो पीडीएफ क्यों नहीं दूंगी, लेकिन अभी तो मैंने वैसा ग्रुप नहीं बनाया है जो मैं आपको सेंड कर पाऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3-4 क्लास लग जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से हेल्प करा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।